नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में। कुछ कंपनीज़ के बारे में बात इसलिए करूँगा क्योंकि कुछ कंपनीज़ में लगातार एक प्रेशर देखने को मिला है और कुछ कंपनीज़ में एक शानदार तेज़ी देखने को मिला है, हायर लेवल भी ब्रेकआउट होने वाला है, तो उसके ऊपर एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग भी बन रहा है। तो सब कुछ मैं इसका यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। तो उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और अभी तक टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम में जॉइन होने का आपको फ़ायदा बहुत कुछ मिलेगा। एक बार जाके जॉइन होके देखिए, आपको खुद ही पता चलेगा क्यों मैं बार-बार आपको बोलता रहता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ एचडीएफसी बैंक के बारे में। देखिए आप सभी जानते हैं एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों का क्यू4 का रिजल्ट अच्छा हुआ। ऐसे नहीं कि कंपनी का रिजल्ट खराब हुआ। तो फिर भी पिछले दिनों में ऐसे क्या हुआ था जिसके चलते स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला, एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। देखिए पिछले एक वीडियो में मैं आपको बताया था कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों ही मार्च होने वाला है, मतलब एक साथ होने वाला है और इस मार्जर का डील जून मंथ के खत्म होने से पहले ही होने वाला है। इस तरीके से कुछ रिपोर्ट के माध्यम से डेटा आ रहा है। तो यही डेटा इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर पिछले दिनों में लेके आया। अगर मैं वन वो डे का कैंडल भी आपके सामने ओपन करके रखूँ, आप देखेंगे तो एक दिन में कितना बड़ा यहाँ पे क्रैश, एक बिग रेड कैंडल आपको डाउन साइड में देखने को मिला। यहाँ पे देखिए प्रीवियस जो हाई था, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था, वो 3-3, 4-4 बार ब्रेकआउट करने के लिए कोशिश कर रहा था। पिछले दिनों में भी ब्रेकआउट करने का कोशिश किए थे, मगर एक बहुत बड़ा नेगेटिव के न्यूज़ के कारण स्टॉक के ऊपर एक भारी भरकम क्रैश हो चुके हैं। तो वो न्यूज़ क्या है? चलो मैं सबसे पहले वो आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एमएससीआई क्या है। देखिए एमएससीआई के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही सबसे बड़ा कारण है इस एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के गिरने के पीछे। देखिए एमएससीआई आप सभी जानते हैं मॉर्गन स्टैनली कैपिटल आप देख सकते हैं इंटरनेशनल। तो ये एक इंडाइसिस है। ये एक इंडाइसिस है जिस इंडाइसिस के माध्यम से फॉरेन इन्वेस्टर खुद का पोर्टफोलियो मेंटेन करता है। तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म। तो एक फॉरेन इन्वेस्टर देखिए आप हम लोग बार-बार बोलते हैं एफआईएस, एफआईआईएस साथ ही साथ एफपीआईएस। तो इस तरीके से कैटेगरीज हम लोग देखते हैं। इसको बोला जाता है फॉरेन इन्वेस्टर। फॉरेन इन्वेस्टर साथ ही साथ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं इंडिया में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट इस एमएसआई ने किया और उसके बाद एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों जुड़ने के बाद एक्चुअली नाम हो जाएगा सिर्फ के सिर्फ एचडीएफसी बैंक। तो दोनों एक साथ जुड़ने के बाद नाम हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। तो उस बैंक का हालत खराब होने वाला है, इस तरीके से एक रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश किया। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली रिपोर्ट उन्होंने क्या पब्लिश। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मार्च, यहाँ पे देख सकते हैं मार्च एचडीएफसी एंटिटी could see $200 million आउटफ्लो आफ्टर एमएससीआई। यहाँ पे देख सकते हैं टी वीक। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना, ध्यान से इस बात को देखना। देखिए एट प्रेजेंट एचडीएफसी वेटेज, मतलब वेटेज के मतलब निफ्टी 50 के अंदर, आप सभी जानते हैं निफ्टी 50 के अंदर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों ही एक अलग अलग सेक्टर के ऊपर अभी भी है। तो दोनों एक साथ जुड़ेगा तो इसका वेटेज बनना चाहिए था। मगर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एचडीएफसी वेटेज 6.74% का अभी करंटली है। मगर एमएससीआई क्या बता रहा है, इंडियन इंडेक्स बट प्राइमरीली यहाँ पे देख सकते हैं वो कैलकुलेशन करके यही बता रहा है कि वो लोअर वेटेज होने वाला है और वो भी 6.5। आप कहेंगे सर ओनली देखा जाए तो 0.14% का कम होगा, तो इसमें क्या बड़ी बात है? बिल्कुल, यहाँ पे 0.0041 भी बहुत महंगा पड़ता है। तो इसी के चलते ही एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला। मेजर जो पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं, तो एक चीज आप ध्यान से देखिएगा। देखिए फॉरेन इन्वेस्टर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक इस दोनों के ऊपर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और एमएससीआई की रिपोर्ट के हिसाब से जब ये दोनों कंपनी मार्च हो जाएगा तब इस कंपनी का जो वेटेज है वो कम हो जाएगा फॉरेन इन्वेस्टर से। तो इसी बात के चलते हुए स्टॉक के ऊपर भारी क्रैश देखने को मिला। देखिए सीधी सीधी सी बात आप समझ लीजिए। अगर मैं चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए इन मतलब प्रोमोटर के होल्डिंग देखिए एचडीएफसी बैंक का 25% प्रोमोटर के पास है। बाकी एफआईएस के पास कितना है 32%। इसके अंदर ही एफपीआईज भी है, सब कुछ है।
तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग इन्होंने करके रखा। तो एमएससीआई के रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे जो होल्डिंग है, वो परसेंटेज यहाँ पे कम होने वाला है, ये दोनों मार्च होने के बाद। तो क्या बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं, प्रीवियसली एडजस्टमेंट फैक्ट फॉर द, यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्यूटिंग द वेटेज ऑफ मार्च इक्विटी दैट इज 1x। मतलब एक अप्रोक्सीमेटली एक बताया जा रहा था कि दोनों मार्च होने के बाद 1x होने वाला है। तो 1x होने वाला है, मगर एमएससीआई ने बताया कि वो मार्च होने के बाद 1x नहीं होने वाला है, वो होने वाला है 0.5x। मतलब मान के चलिए दोनों जुड़कर आपको देने वाले थे 100 रुपया, मगर दोनों जुड़ के आपको दिया 50 रुपया, तो आपका तो हालत खराब हो जाएगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे ही एक बात एमएसएमई ने कहा है, जो बताया जा रहा था कि इनफ्लो होने वाला है $3 बिलियन। तो $3 बिलियन इन दोनों कंपनी जुड़ने के बाद इनफ्लो होने वाले थे, मतलब फंडिंग आने वाले थे। मगर उसको एमएससीआई ने क्या किया, यहाँ पे बता दिया 150 से $200 मिलियन आउटफ्लो हो जाएगा। मतलब $3 मिलियन जो आने वाला था वो नहीं आएगा, उल्टा 150 से 200 मिलियन आउटफ्लो हो जाएगा, मतलब माल बेच देंगे। तो इस तरीके से बातचीत किया जा रहा है, और यही बात के कारण स्टॉक के ऊपर भारी भरकम यहाँ पे पिटाई देखने को मिला। तो मैं बार-बार बोलता हूँ, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे पैरामीटर्स देखना चाहिए। हम लोग मार्केट में हैं, तो हम लोगों को मार्केट से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ जानना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा खासा ट्रेडर, अच्छा खासा इन्वेस्टर बन पाएँगे। आप कहेंगे सर, इस बात के चलते क्या मैं एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक से माल बेचकर भाग जाऊँ? ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि दोनों कंपनी इंडिया के टॉप कंपनी है उस सेक्टर का, और साथ ही साथ इंडिया में सबसे ज़्यादा वेटेज इसी कंपनी रखते हैं। रिलायंस के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज एचडीएफसी ग्रुप ही रखते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक भी शेयर मत बेचिएगा। तो रही बात, एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूँ, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी शेयर जो पिछले दिनों में 6% से ज़्यादा क्रैश हुआ था, उसके कारण टोटली 64,000 करोड़, यहाँ पे देख सकते हैं, इन मतलब एम कैप टुडे, मतलब जितने सारे स्मॉल कैप कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा, 64,000 करोड़ का उनका देखा जाए तो लॉसेस हो चुके हैं। ये देखिए, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में कभी भी अगर कोई भी गिरावट देखने को मिले, तो इस तरीके से भारी प्रेशर यहाँ पे बन जाते हैं, और वही कारण यहाँ पे बताया गया है, जो मैं पहले आपको कारण समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, और एक वेबसाइट के माध्यम से ये भी बताया, सेल ऑफ एचडीएफसी ट्विंस इन एमएससीआई प्लान्स। यहाँ पे देख सकते हैं, स्पार्क फेयर्स ऑफ फाउंड आउटफ्लो। तो यही बात हर वेबसाइट में बताया जा रहा है। तो इसका मेन मुद्दा आपको मोटा मोटी समझ में आ गया मेरे हिसाब से। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। तो इस कंपनी के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा, एचडीएफसी जैसे कंपनी के ऊपर माल बेचना नहीं है। कभी भी आपको सस्ते में मिले तो पकड़ के बैठ लेना, और भी ज़्यादा होल्डिंग करना, क्योंकि इस कंपनी में स्ट्रेंथ है लॉन्ग जर्नी के लिए। तो सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा, उसका नाम है टाइटन। टाइटन ने पिछले दिनों में धमाका दे दिया। कंपनी फिर से जो इसका मतलब लाइफ टाइम का हाई है, उसको भी ब्रेक करने का तैयार में है। एक्चुअली लाइफ टाइम नहीं कहूँगा, यहाँ पे 52 वीक का हाई कहूँगा, क्योंकि कंपनी बार-बार स्प्लिट ऑन बोनस दिया हुआ है, तो इसलिए लाइफ टाइम हाई नहीं कह पाऊँगा। अगर मैं इसका चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो टाइटन ने देखिए पिछले जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, और फिर से एक बार रेजिस्टेंस को वो रिटेस्ट कर रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेक करे और उसके बाद ऊपर जाए, तो प्लीज़ एंट्री मत लेना, उसको रिट्रेसमेंट करने दीजिए। उसके बाद अगर ब्रेकआउट देखने को मिले, तो मैं आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दे दूँगा, एक बड़ा रैली आपको ज़रूर दिखाएगा। तो रही बात टाइटन के ऊपर, दिग्गज एक इंस्टीट्यूशन ने एक बड़ा टारगेट रखा। वो इंस्टीट्यूशन कौन है? आप देख सकते हैं, प्रभुदास लीलाधर। तो उन्होंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर 2992 29992, तो इस तरीके से टारगेट उन्होंने रखा है। उनका कहना है, टाइटन जिस तरीके से रिजल्ट किया, जिस तरीके से क्वार्टर फोल्डी रिजल्ट पब्लिश किया, उस हिसाब से कंपनी आगे जरूर जा पाएंगे। साथ ही साथ कंपनी का ज्वेलरी सेगमेंट यहाँ पे गेन्स हुआ है अच्छा खासा। साथ ही साथ नेटवर्क जो है वो बढ़ चुके हैं, तो इसी के कारण स्टॉक के ऊपर और भी तेजी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ देख सकते हैं, ओमनी कुछ ज्वेलरी, वॉचेस एंड आई वेयर्स, ये सारे प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा डिमांड होने जा रहा है। तो इसीलिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर अभी से फोकस रखना जरूरी है। देखिए, इस टारगेट को आप फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है, क्योंकि ये मेरा टारगेट नहीं है, ये प्रभुदास लीलाधर की टारगेट है। तो आपको उसको एक बार वॉच करना, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। तो लास्ट में जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, वो 1:2:1 रेशियो का यहाँ पे बोनस देने वाला है। वो कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो इस कंपनी का प्राइस अभी आपको कम देखने को मिलेगा, और कंपनी 2 के बदले 1 शेयर आपको बोनस देने जा रहा है।
कंपनी पहले भी इस तरीके से बोनस कंपनी आपको दे चुके हैं। कंपनी इस बार लेकर 3-3 बार ऑलमोस्ट बोनस दे चुके हैं। फिर से एक बार बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं, मगर अभी तक उसका डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो वेट करना, फिर से एक बार 2:1 बोनस लेने के लिए, मतलब आपके पास अगर 2 शेयर है, तो फिर से आपको 1 शेयर मिल जाएगा। तो ये था कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स। तो आपको इस वीडियो कैसा लगा? इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।